हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। चलिए हम लोग बीओई के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पूछा गया है, आंध्र प्रदेश का एक बीओई का एग्ज़ाम था जिसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। पूरे 10 साल का क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड पे होगा वो सारे चीज़ का क्वेश्चन का कैलकुलेशन विथ सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बीओई के एग्ज़ाम के लिए एक छोटा सा आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ कैसे टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस है आया हुआ है आंध्र प्रदेश के बीओई के एग्ज़ाम में आया था, 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चंस है, इन कोल यार्ड कोल हैज़ बीन स्टोरेड इन शेप ऑफ फर्स्टम ऑफ ए कोन सो इन फिगर। यहाँ पर एक कोन, फर्स्टम ऑफ कोन दिखाया गया है जो कि ये क्या है, कोल यार्ड है, ठीक है, फिगर। एंड द डायमेंशन आर, जो इसका कैपिटल रेडियस है वो कितना दिया, 30 मीटर्स है। स्मॉल रेडियस जो दिया हुआ है, आर रेडियस जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना दिया हुआ है, 10 मीटर है। हाइट कितना दिया हुआ है, एच जो हाइट दिया है वो 22 मीटर का दिया हुआ है। और इसका जो लेंथ है, बॉटम टॉप से लेकर के बॉटम तक का जो लेंथ है वो कितना मीटर दिया है, 20 मीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कोल स्टोर। अब इस फर्स्ट टर्म ऑफ कोन जो दिया गया है, इस फर्स्ट टर्म ऑफ कोन के जितने भी डायमेंशंस दिए हैं उसमें आप कितने कोल को स्टोर करके रख सकते हो, इसको आपको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ में दिया है कंसीडर बल्क डेंसिटी ऑफ कोल। बल्क डेंसिटी ऑफ कोल कितना दिया हुआ है, 1.1 मीट्रिक टन पर मीटर क्यूब। अब पर मीटर क्यूब में हम लोग कितना कोल स्टोर कर पा रहे हैं, इसकी जो बल्क डेंसिटी वो कितनी है, 1.1 मीट्रिक टन दिया हुआ है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस टोटल फर्स्ट टर्म ऑफ कोन में कितने कोल को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर के लिए। तो 8 नंबर बहुत होता है भाई, इसको आपको अच्छे से बनाना है। कैसे सॉल्यूशन करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि in coal yard coal has been stored in shape of first term of a cone so in figure, and the dimension are 30, small r 10, height दिया है 22 मीटर, लेंथ दिया है 20 मीटर्स। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कोल स्टोर, कंसिडर बल्क डेंसिटी ऑफ कोल 1.1 मीट्रिक टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ट्रायंगल होगा तो क्या होगा, अगर वो सिलेंड्रिकल सेक्शन का है तो क्या होगा, वो सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, उसको मैं आपको बताते जाऊंगा। तो देखिए इसको सॉल्यूशन करने का 8 नंबर का है ये, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि इसकी जो क्वांटिटी ऑफ स्टोर ऑफ कोल है ना, मतलब कि यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कोल स्टोर, क्वांटिटी ऑफ कोल स्टोर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑफ कोल स्टोर। अब कोल को स्टोर जब करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, इक्वल्स टू बल्क डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां पर जो वॉल्यूम है ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब जो कोन फर्स्ट टर्म ऑफ कोन है इसका टोटल का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है देख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का जो फर्स्ट टर्म है ऑफ कोन वॉल्यूम, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू π/3 इंटू एच, ब्रैकेट में रहेगा कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होता है। ये होता है आपका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, किसका, फर्स्ट टर्म ऑफ कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में सारे चीज़ को पुट करते जाओ। जैसे कि यहाँ पर गिवन डेटा में क्या क्या दिए हैं, कैपिटल आर इक्वल्स टू दिया है 30 मीटर, स्मॉल आर जो यहाँ पर आर दिया हुआ है, ये कैपिटल आर दिया है 30 मीटर, स्मॉल आर दिया है 10 मीटर, और एच दिया हुआ है इसका 22 मीटर, और लेंथ दिया है इसका 20 मीटर।
तो वॉल्यूम के लिए याद रखिएगा इतने ही फार्मूला होता है, लेंथ को नहीं लेंगे। तो क्या हो जाएगा π/3 इंटू h हाइट कितना दिया हुआ है 22 मीटर दिया हुआ है, इंटू कैपिटल R का स्क्वायर मतलब कि 30 मीटर का स्क्वायर, प्लस स्मॉल r मतलब कि 10 का स्क्वायर, प्लस कैपिटल R कितना दिया हुआ है 30 इंटू स्मॉल r कितना दिया है 10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या होगा π/3 इंटू 22। अब ये 30 का स्क्वायर कितना होता है 3 तिया 9, 900 हो गया, प्लस 10 का स्क्वायर है तो 10 धम 100, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 करेंगे तो 300। ये हो गया टोटल कितना हो जाएंगे 1300। तो आप π/30 इंटू 1300 इंटू 22 करोगे तो कितना हो जाएगा 1300 इंटू 22 कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 28,600 आ जाएगा, मतलब कि 28,600। अब इसके बाद अगर इसको टोटल हम लोग को करना है तो कितना आ जाएगा पाई इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है। ठीक है, 22/7 भी कर सकते हो या फिर 3.14 भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो पाई का वैल्यू जैसे ही डायरेक्ट आप रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 28,600 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। आंसर में रहेगा पाई इंटू 28,600 डिवाइडेड बाई 3। ये आपका आता है वॉल्यूम 29949.84 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है मीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 29949.84 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में हमको पुट कर देना है क्योंकि यहाँ पर बल्क डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कोल्ड स्टोर क्या हो जाएगा बल्क डेंसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पर बल्क डेंसिटी दिया है 1.1 मीट्रिक टन पर मीटर क्यूब। अब 1 मीटर क्यूब में यदि 1.1 टन है तो टोटल इतने मीटर क्यूब में कितना स्टोर होगा, सीधी सी बात है ना। तो बल्क डेंसिटी दिया है 1.1 इंटू वॉल्यूम टोटल कितना दिया है 29949.84। अब इसका ये जो है देखिए इसका कितना आएगा आंसर इंटू 1.1। इसका जो टोटल आंसर आता है 32,944.83 मीट्रिक टन। ठीक है, कितना होगा मीट्रिक टन। और मीट्रिक टन क्यों आया, क्योंकि देखिए जो बल्क डेंसिटी दिया है वो क्या है मीट्रिक टन पर मीटर क्यूब में दिया हुआ है और इनटू दिया हुआ है जो वॉल्यूम है वो किस में है मीटर क्यूब में है। इसलिए मीटर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और मीटर कैंसिल हो तो बचा क्या मीट्रिक टन सीधा सीधा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा मीट्रिक टन। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म आप कोन का जो साइज दिया हुआ है उसके थ्रू हम लोग क्या निकाले वॉल्यूम निकाले। वॉल्यूम जितना आया वो उसको डायरेक्ट इनटू कर दिए बल्क डेंसिटी से और बल्क डेंसिटी से जब इनटू किए तो जो आया आंसर वो क्या है 32,944.83 मीट्रिक टन हम लोग क्या कर सकते हैं इस कोल हॉपर या फिर कोल यार्ड पर हम लोग क्या कर सकते हैं स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी के बेस पर एक और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसको चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कोलकाता BOE एग्जाम 2018 में पूछा गया था। कैलकुलेट द वेट एक्टिंग ऑन 75 mm डेड वेट सेफ्टी वाल्व वर्किंग एट प्रेशर 14 बार, मतलब 14 बार उसका वर्किंग प्रेशर है और वो जो डेड वेट सेफ्टी वाल्व का डाया है वो कितना दिया है 75 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है वेट एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वाल्व, उस पर कितना लोड लग रहा है उस चीज़ को आपको कैलकुलेट करने के लिए ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है और नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या दिया है इन 200 NB pipeline steam at 20 kg per centimeter square and
380 380 सेंटीग्रेड फ्लो, द वेलोसिटी measured and found 20 मीटर सेकेंड, कैलकुलेट द स्टीम फ्लो टन पर आवर। अब एक पाइपलाइन है जिसका डाया कितना दिया है 200 mm दिए हैं और उसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 20 मीटर सेकेंड्स दिया हुआ है और इसका टेम्परेचर है 380 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस पाइपलाइन से कितना स्टीम फ्लो हो सकता है 20 kg और 380 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हैं। ये पूछा गया है आपको राजस्थान के BOE एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था। चलिए इन दोनों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कैलकुलेट द वेट एक्टिंग ऑन 75 mm डेड वेट सेफ्टी वाल्व वर्किंग एट प्रेशर ऑफ 14 बार। सबसे पहले जो प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर यहाँ पर कितना दिया है वो देख लेते हैं। तो प्रेशर है 14 बार। अब ये बार है तो बार को हम लोग क्या कर लेंगे kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या है 14 डिवाइडेड बाय जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे 1.013 होता है, इक्वल्स टू अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 14 डिवाइडेड बाय 1.013 इक्वल्स टू कितना आएगा 1.013 इक्वल्स टू आ रहा है आपका 13.82 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सबसे पहला। ठीक है, बार को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब चूंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, अब जो यहाँ पर दिया गया है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल्स टू क्या होगा π/4 इंटू डी स्क्वायर के बराबर होता है। डी स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, जो डायामीटर दिया हुआ है डी दिया हुआ है, कितना दिया है 75 mm दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सेंटीमीटर में क्या होता है 7.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते जाइए क्योंकि यूनिट अगर गलत हो गया तो आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। तो डायमीटर किस में दिया है mm में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 इंटू डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर। ठीक, जब इस क्रॉस सेक्शन को निकालेंगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना आएगा π/4 इंटू ब्रैकेट में 7.5 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपको 44.178 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि यूनिट दोनों का सेम आ गया kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको क्या करना है, वेट एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वाल्व क्या होगा, जो क्वेश्चंस पूछा गया है वेट एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वाल्व। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं ना, याद रखना। तो इसका एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वाल्व क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू जो प्रेशर है वर्किंग प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया है यहाँ पर 44.178 इंटू जो यहाँ पर प्रेशर है कितना दिया है 13.82 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर है और यहाँ पर का जो वैल्यू है वो कितना दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आगे चलिए देख लेते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 13.82 इक्वल्स टू आ रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 610.54 kg
ये क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, जो कि सेफ्टी वाल्व पर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर का इसका आंसर क्या हो गया, कैलकुलेट द वेट एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वाल्व। तो यहाँ पर का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए आपको प्रेशर जो बार में दिया है उसको क्या करना है, आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसको आपको हटा देना है। उसके बाद में आपको क्रॉस सेक्शन एरिया, तो किसी भी पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उसको किससे फाइंड आउट करते हैं, π/4 इंटू डायमीटर, मतलब कि डायमीटर का स्क्वायर है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद में वेट एक्टिंग ऑन डेड वेट सेफ्टी वाल्व, तो जितना उस पर लोड एक्ट हो रहा है, वेट एक्ट हो रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वर्किंग प्रेशर के बराबर होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर निकालने का फॉर्मूला बता दिया और कैसे उसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, लोड जो डेड वेट सेफ्टी वाल्व पर लग रहा है वो कितना आएगा, 610.54 kg लोड उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करें, थर्ड क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन 20 NB पाइपलाइन एस्टिमेट 20 kg per centimeter square and 380 degree centigrade follows. The velocity measure and found 20 meter second. Calculate the steam flow ton per hour. ये जो क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान बीओई के एग्जाम में पूछा गया था, जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया था। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं और कितना हम लोग स्टीम फ्लो इस पाइप के थ्रू कर सकते हैं उसको आपको कैलकुलेट करना है। ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन था, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर जो गिवन डेटा है उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना है। तो डायमीटर कितना दिया है, पाइप का डाया दिया है 200 NB मतलब mm पर दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग डायमीटर में मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगा। मीटर में क्यों कर रहे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है इसकी जो वेलोसिटी है, स्टीम का जो वेलोसिटी है वो कितना दिया है, वेलोसिटी इक्वल्स टू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, डायमीटर को भी मीटर में चेंज कर लिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब डायमीटर और वेलोसिटी पता है तो एक चीज और निकाल लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। चूंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का है तो पाइप का क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर के बराबर होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इंटू क्या दिया है, वेलोसिटी दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो π/4 डी कितना दिया है, 0.2 मीटर का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितना दिया है, 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू कितना दिया है, 20। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0.6283। अब इसका यूनिट क्या होगा वो देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर एरिया दिया हुआ है मीटर स्क्वायर पर, इनटू यहाँ पर और क्या दिया है, जो वेलोसिटी है वो दिया है मीटर पर सेकेंड पर दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो यूनिट हो जाएगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। अब मीटर क्यूब पर सेकेंड है तो इसको हम लोग को क्या करना है, जो फ्लो है वो क्या होता है, हावर में होता है, मतलब प्रत्येक घंटे में उसको मेजर करते हैं। तो पर सेकेंड को पर आवर में चेंज करने के लिए करना है तो क्या करना ही पड़ेगा, 0.6283 इंटू एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। तो अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू 3600, तो ये क्या हो जाएगा 2261.94 क्या हो जाएगा, ये मीटर क्यूब पर हावर पर ये क्या हो रहा है, इसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। यहाँ तक का हो गया तो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकाल लिया। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के बाद में आपको याद रखना है स्पेसिफिक वॉल्यूम।
और ये स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है हर एक स्टीम के प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या होता है, चेंज होता है। और ये चेंजेस आपको कहाँ पर मिलेगा, स्टीम टेबल पर मिल जाएगा। आपको वहाँ पर स्टीम टेबल प्रोवाइड किया जाएगा, स्टीम टेबल पर आपको ये स्पेसिफिक वॉल्यूम मिल जाएगा। तो जब हम लोग 20 kg के प्रेशर पर और 380 डिग्री टेम्परेचर पर अगर हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम देखेंगे स्टीम टेबल पर, तो वो कितना आता है 0.149 मीटर क्यूब प्रति केजी के बराबर होता है। कितना होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब प्रति केजी में है, और यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक जो फ्लो है वो मीटर क्यूब पर आवर में है। ठीक है, तो केजी पर आवर, क्योंकि यहाँ पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, केजी पर आवर। तो चलिए देख लेते हैं। तो टोटल जो स्टीम फ्लो है, टोटल स्टीम फ्लो की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो डिवाइडेड बाय होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम के बराबर होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2261.94 डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया है 0.149। अब इसका यूनिट क्या होगा उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, चलिए पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसका यूनिट लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कितना दिया है 2261.94 डिवाइडेड बाय कितना दिया है 0.149 इक्वल्स टू कितना होगा 15,180.80। अब इसका यूनिट क्या होगा उसको चलिए देख लेते हैं। यूनिट के लिए क्या दिया है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो दिया है वो मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर आवर दिया हुआ है, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है वो किस में दिया है, मीटर क्यूब प्रति केजी पर दिया हुआ है। तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, केजी पर आवर। तो ये इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर आवर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट द स्टीम फ्लो टन पर आवर। अब टन में पूछा गया है, तो यहाँ पर जो केजी दिया गया है जो कि 15,180.80 केजी है, इसको टन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी के बराबर होता है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 अगर करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15.18 टन पर आवर। ठीक है, तो ये 200 mm की जो पाइपलाइन है जिस पर 20 kg की प्रेशर और 380 डिग्री की टेम्परेचर पर जब हम लोग स्टीम फ्लो कितना करा सकते हैं करके क्वेश्चन पूछा गया, तो वो कितना करा सकते हैं हम लोग 15.18 टन पर आवर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टीम फ्लो करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे बीओई के एग्ज़ाम पेपर हम आप तक पहुंचाएंगे पूरा सॉल्यूशन के साथ। 10 साल का टोटल का क्वेश्चंस पेपर है, विथ सॉल्यूशन आप तक हम लोग पहुंचाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, फीस पे करना पड़ेगा। तो आप जो सबसे पहले जो 50% रहेंगे, 50 आदमी के लिए हम लोग सोचे हैं कि कम फीस रखेंगे, और उसके बाद के इंसान के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फीस पे करना पड़ेगा। तो नीचे लिंक और फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया जाएगा, और आपको अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप फ़ोन करके उस नंबर पर फ़ोन करके आप अपना मेल आईडी और नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उस लिंक को प्राप्त कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वीडियो हैं, पूरे 10 साल के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग आपके बीओई एग्ज़ाम को बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग निकलवाने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरा तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी बीओई एग्ज़ाम जो अभी छत्तीसगढ़ में कंडक्ट हो रहा है वो आपको इजी हो सके, आसानी से आप उस एग्ज़ाम को निकाल सकें। क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन जान रहे हो बहुत ज़्यादा है, और ये सब चीज़ वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। तो आप थोड़ा सा पे करके आप उसको क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हम हमेशा आपको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और
चलिए जुड़ जाइए वीडियो के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे प्लेलिस्ट पर आप जाके सारे वीडियोस आप देख सकते हो जो कि बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के बीओई के बेसिक चीज़ को हम लोग क्या किए वहाँ पर बनाए हैं वीडियो, तो आप वहाँ पर भी जा कर के आप सारे वीडियो को मज़ा ले सकते हो। और जो हम लोग यहाँ पर जो बना रहे हैं स्पेसिफिक जिसको हम लोग जो फीस पे करेंगे उनके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये इस पर आपका बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के जो इंटरव्यू होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, सारे क्वेश्चंस, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और बीओई के एग्ज़ाम के लिए जो 3 पेपर होते हैं, तीनों में आपको पता ही होगा कि 45-45 नंबर लाना ही है और तीनों का जो एवरेज है वो 50% बनना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की आवश्यकता है। कई मार्केट में बुक भी अवेलेबल है, आप उस बुक को भी प्रीफर कर सकते हो। अगर वो बुक में समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो देख के आप आसानी से उसको समझ सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड 8-8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा भी अगर प्रिपेयर करोगे तो ये पेपर आप आसानी से निकाल सकते हो। साथ ही साथ में ईडी का क्वेश्चंस भी हम लोग इस पर अपलोड करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।